आइए मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ खतीब अहले सुन्नत, आशिक हुजूर, ताजे शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला को आपके हवाले करूं, बल्कि आपको उनके हवाले करता हूं। हम सब उनके हवाले हो जाएं, उनकी तकरीर सुने। 10 मिनट की गुफ्तगू, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे की गुफ्तगू हो तभी तकरीर होती है, ठीक है। एक बात आपको समझ में आ गई, पूरे रात के जलसे करने के बराबर वो एक बात है। एक बात अगर समझ लिए, आइए मोहब्बत के साथ नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मकाम इमाम हुसैन, शान अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस एक शेर, वो जो खत खींचने वाली बात किया था मेरे भाई ने, उस हवाले से कि कौन महवे सनाए खुदा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसके होंठों पे सल्ले अला है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसके होंठों पे सल्ले अला है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन जाएगा सूए जहन्नम, कौन जाएगा खुल्दे मुअज़्ज़म, किसकी तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसकी तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। अब वो आपके मफहूम का, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। फतह मक्का का मंजर तो देखो, इल्म गैब पैगंबर तो देखो, कौन दुश्मन कहाँ पर छुपा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन दुश्मन कहाँ पर छुपा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। ये अकीदा हमारा अब से लेकर के कब्र तक होना चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो रही है, मोहब्बत के साथ हज़रत की तकरीर समाअत फरमाएं। 10 मिनट बोल दीजिए, उसके बाद सलामी बस तारुफी। आप लोग सुनेंगे ना भाई? हाँ हाँ, सुनने हैं तो जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, लगे आप सुनना आए हैं। हाँ, ये तो पक्के लोग हैं, है ना, पक्के लोग। ये जाएंगे नहीं जब तक कि कोई हादसा नहीं हो जाए, समझ रहे हैं? जाने वाले नहीं माशाल्लाह। ये जितने लोग हैं अल्लाह सलामत रखे हैं। यही लोग यहाँ जलसे में आखिरी तक रहते हैं, जो लोग शख्सियत से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, है ना। मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत, मदाहाने खैरुल अनाम, नक़ीबे इजलास, जुमला हाज़िरीन महफिल, इज़्ज़तदार पर्दादार मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत माब में अदब से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर खैर व बरकत के लिए एक मर्तबा और जी लगाकर पढ़ लीजिए।
अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान उर्से मुक़द्दस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए क़दीर इस महफ़िल नूर को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। साहिबे उर्स के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सभी को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आपने मुझसे पेशतर कई नाते और एक बेहतरीन तकरीर आपने समाअत फरमा लिया। रात के 2 बजने वाले हैं, 1:55 हो चुका है। बेहतर यही है कि अब सलाम पढ़ लिया जाए, फिर आइंदा मुलाकात में कुछ गुफ्तगू शुनीद कर लिया जाएगा। इसलिए कि 2 बजे रात में ना आप सुन सकते हैं और ना मैं बोल सकता हूं। आप बताइए, मैंने आपकी अदालत में मुकदमा रखा है, आपकी राय क्या है? तकरीर सुनेंगे या सलाम पढ़ेंगे? ठीक है, आप हजरात बैठ जाइए। अब तकरीर सुनी नहीं जाएगी बल्कि तकरीर खाई जाएगी। अभी हमारे करम फरमा मौलाना साजिद साहब ने बताया कि हम लोग दरसगाही आदमी हैं। ये नहीं कि तकरीर किए और सो गए, दिन भर आराम किए, फिर रात को जलसा किए। हम लोग का काम किया है रात में भी जागो, सुबह दरसगाह में बैठ करके बच्चों को पढ़ाओ। हम लोगों की रात की भी ड्यूटी होती है और दिन की भी ड्यूटी होती है। बस मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस चंद बातें अर्ज कर देता हूं, आप उसे सुन ले। अगर आपकी कुव्वते समाअत और ज़ौक़े समाअत इजाजत दे, मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप भागिए नहीं, मैं आपको भागने के लिए नहीं कह रहा हूं यार, आप थोड़ा सा मुझसे करीब आ जाइए। दादा आप हजरात भी आ जाइए। हमारे तौहीद भाई सरे शाम से लेकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और आप ही तौकीर साहब या इधर आगे तशरीफ लाइए, है ना, आ जाइए। हाँ हाँ, सदरे जलसा गायब हैं क्या? मौलाना महमूद साहब अभी रुखसत ही करने में लगे लगता है ना। इमामे इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं
कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस यही एक शेर अपने जहन में रखिए। चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू आप सुने, तकरीर इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात में होगी। हमारे सरकार की जहां बेशुमार सुन्नतें हैं, आज वक्त का तकाजा है कि हुजूर के सुन्नतों पर अमल किया जाए। हम हुजूर के सुन्नतों के पाबंद बन जाएं, इसलिए कि हुजूर के सुन्नत ही में हमारे लिए निजात है। तो उन्हीं हुजूर के सुन्नतों में से भूखों को खिलाना ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोलो, सुभान अल्लाह। अगर कुछ सुनना है तो थोड़ी सी तड़प पैदा करो। अब मैं गुफ्तगू तादाद दे करके नहीं करता, मैं अहमद मुख्तार को देख करके गुफ्तगू करता। सुभान अल्लाह। और जी लगाओ, हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो भूखों को खिलाना ये हुजूर की सुन्नत है, प्यासों को पिलाना ये हुजूर की सुन्नत है, और नंगों को कपड़े पहनाना ये भी हुजूर की सुन्नत है। ये गर्मी की शिद्दत है। मेरे यारों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने छतों पे चिड़ियों के लिए प्लेट में दाने रख दिया करो, कटोरे में उनके लिए पानी रख दिया करो, इसलिए कि प्यासों को पिलाना ये हुजूर की सुन्नत है, भूखों को खिलाना ये हुजूर की सुन्नत है। मैं अहले मिंबर की तवज्जो, मैं बुखारी शरीफ पढ़ा रहा था, एक हदीस मेरी नजर से गुजरी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आप इजाजत दें तो मैं हुजूर की वो हदीस सुना दूं, सुनेंगे? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरी माँ बहनें भी थोड़ी तवज्जो से सुनेंगी। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, एक प्यासा कुत्ता है जो नाली के कीचड़ को खा रहा है, नाली के कीचड़ को खा रहा अपनी प्यास को बुझाने के लिए। खासकर नौजवान तबका थोड़ी दिल लगा करके और दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू को सुनेगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि प्यास की शिद्दत से कुत्ता तड़प रहा है, वो नाली में गया, नाली में पानी नहीं है, तो नाली के कीचड़ को वो खा रहा है ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि वो कुत्ता नाली के कीचड़ को खा रहा था कि उस गली से एक नौजवान का गुजर होता है। उसने कुत्ते को नाली का कीचड़ खाते हुए देखा, वो ठहर गया, उसने महसूस कर लिया कि कुत्ता प्यासा है, महसूस कर लिया कि कुत्ता प्यासा है। उसने अपने पैर से मोजा निकाला
ये कपड़े का मोजा नहीं था बल्कि चमड़े का मोजा जिसको खुफ कहते हैं, वो चमड़े का मोजा था। उसने अपने पैर से निकाला, निकालने के बाद उसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद ला करके उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। तड़प के बोलो, मोजे में पानी भरकर लाकर प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अहले इल्म आपको बताते हैं कि कुत्ते का जूठा नापाक है। जिस बर्तन में मुंह डाल देता है वो बर्तन नापाक हो जाता है। उसका लुआब जिस कपड़े पे टपक जाए वो कपड़ा नापाक हो जाता है। जिस बर्तन को जुबान से चाट ले वो बर्तन नापाक हो जाता है। जिस पानी में अपना मुंह डाल दे वो पानी नापाक हो जाता है। वो कैसी और गली का नौजवान नहीं था। कुर्बो चबार और दूरो तराश से आने वाले सुन्नी नौजवानों, वो मुस्तफा के गली का नौजवान था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हुजूर के तैयार का नौजवान था। वो हुजूर के बारगाह का तरबियत याफ्ता नौजवान था। वो ये मसला जानता था कि अगर कुत्ते को मैं पानी पिलाऊंगा तो मेरा मोजा नापाक हो जाएगा, उसे पाक करना पड़ेगा। लेकिन मुस्तफा के गली का नौजवान था, उसने सोचा अरे मेरा मोजा नापाक हो जाए तो मेरी गैरत को गवारा है, लेकिन एक जानवर की जान बच जाए तो इससे बड़ी और क्या इबादत हो सकती है। नारे तकबीर, जोर से इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मोजा नापाक हो जाए तो उसे दोबारा पाक किया जा सकता है, लेकिन अगर हुजूर के शहर का कुत्ता मर जाए तो उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। उस हुजूर के गली के नौजवान ने शहरे मुस्तफा के कुत्ते को मोजे में पानी निकाल करके पिलाया है। पानी निकाल करके पिलाया है। प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया है। अब हदीस सुनिएगा, आगे मेरे आका फरमाते हैं उस नौजवान के इस अमल से अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में अल्लाह ने नौजवान को जन्नत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नौजवान को जन्नत अता फरमा दिया। कौन सा गांव? भलौली। पूरे मलिक भनौली और कुर्बो चबार से आने वाले सुन्नियों, फकीर की बातों को दिल में महफूज करना। जब वो नौजवान एक कुत्ते को पानी पिला करके जन्नती हो सकता है, अगर आप अपने बूढ़े बाप को पिला दोगे तो क्या जन्नत न मिलेगी? अगर बूढ़ी माँ को खिला दोगे तो क्या जन्नत न मिलेगी? अगर अपने पड़ोसियों को खिला दोगे तो क्या जन्नत न मिलेगी? अगर अपने पड़ोस में रहने वाले प्यासों को प्यास बुझा दोगे, उन्हें पानी पिला दोगे तो क्या जन्नत न मिलेगी? अगर अपने दाएं बाएं लोगों को प्यास की शिद्दत को बुझा दोगे, प्यासों को पिला दोगे, भूखों को खिला दोगे, नंगों को कपड़े पहना दोगे, तो प्यारे पैगंबर फरमाते हैं लोगों प्यासों को पिलाया करो, भूखों को खिलाया करो, नंगों को कपड़े पहनाया करो। इसलिए कि जो दुनिया के अंदर किसी प्यासे को पानी पिलाएगा मैं उसे आबे कौसर पिलाऊंगा, जो किसी भूखे को खिलाएगा मैं उसे जन्नत की ग़िज़ा खिलाऊंगा, जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा मैं उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। नारे तकबीर,
मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज के मुआशरे का नौजवान इतना बिगड़ चुका है, आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल क्या है। खुद खा रहा है 5 स्टार होटल में, मां बिस्तर पे पड़ी हुई है। सुल्तानपुर के ढाबे में खाना खा के आ रहा है, बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ है। नौजवान थोड़ा मेरी आवाजों के जरिए से मां के दिल के करीब हो जाना। तू जब घर से निकलता है, सूरज डूबता है, घर वाले कहते हैं माँ खाना खा लो। माँ तेरा रास्ता तकती है, भूखी है फिर भी कहती है भूख नहीं लगी है। भूखी है फिर भी कहती है भूख नहीं लगी है। मेरा लाल कब आएगा? मेरे लाल ने खाना खाया या नहीं खाया? भूखा है या प्यासा है? वो तेरा रास्ता चिराग चला करके चौखट पे बैठती रहती है, तेरा इंतजार करती रहती है कि मेरा लाल अभी नहीं आया। रात की तारीकियां जब फैलती हैं, रात का हिस्सा गुजरता है, इंतजार करते करते तेरी बूढ़ी और भूखी माँ वही जमीन पर पड़ के सो जाती है। तो 5 स्टार होटल में खा करके आता है, दरवाजे को थक के देता है, सो जाता है। मैं कहता हूँ नौजवान, दरवाजे पे आने के बाद घर में दाखिल होने से पहले अगर बीबी से दस्तरखान लगाने के लिए कहा तो सबसे पहले बाप के कदमों को पकड़ करके पूछ ले, बाबा आपने खाना खाया है या नहीं खाया है? माँ का आंचल थाम करके पूछ ले, माँ तूने खाना खाया है या नहीं खाया है? लिहाजा नौजवान अपने मुंह में लुकमा डालने से पहले अपने बूढ़े बाप के मुंह में लुकमा डाल दे, अपने बूढ़ी माँ के मुंह में लुकमा डाल दे। इधर तू मुंह में बाप माँ के मुंह में लुकमा डालेगा, तेरी माँ बाद में मुस्कुराएगी। मदीने के मुस्तफा पहले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के पैगंबर पहले मुस्कुरा देंगे। लिहाजा नौजवानों, खुद खाने से पहले माँ बाप को खिलाया करो, खुद पहनने से पहले माँ बाप को पहनाया करो, खुद पीने से पहले माँ बाप को पिलाया करो। इसलिए कि भूखों को खिलाना हुजूर की सुन्नत है, प्यासों को पिलाना हुजूर की सुन्नत है, नंगों को कपड़े पहनाना ये हुजूर की सुन्नत है। सलाम पढ़ लिया जाए, बोलिए। बस ना, अल्लाह सुनना है तो जोर से हाथ उठा के बोले। अच्छा, कोई नौजवान है जो हुजूर के नाम पे खड़े होकर नारा लगा? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, जोर से या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, या अली। मैं हजरत खत्म कर देता, लेकिन हमारे दादा ने कहा है हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे, माशाअल्लाह सलामत रखे।
आइए देखिए मेरे सरकार ने गरीबों को कैसे पाला। वाह 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 वाह। मेरे सरकार ने गरीबों को कैसे पाला था। मदीना शरीफ है, एक बेवा है, उसकी 6 साल की नन्ही सी बच्ची है। कितने साल की? 6 साल की। शौहर के इंतकाल किए हुए 6 साल गुजर गए। जो कुछ तरके में शौहर ने छोड़ा था सब खत्म हो गया। कई दिनों का फाका है, माँ भी भूखी है और नन्ही सी 6 साल की बच्ची भी भूखी है। जब माँ की नजर बेटी के भूखे चेहरे पे पड़ती तो माँ की ममता तड़प जाती। और जब बेटी की नजर माँ के ऊपर पड़ती तो बेटी माँ के सीने से चिमट करके रोया करती थी। ये दर्द भरी कहानी पूरे मलिक भनोली के सुनियो, जरा दिल से सुनना। बड़ी दर्द भरी कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। ईमान रोशन हो जाएगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी। एक दिन बच्ची को कुछ न सुझाई दिया, वो घर में गई, हाथ में कटोरा लिया, माँ की खिदमत में आई, आंचल थामा, अदब से कहती है, माँ मुझे एक दिन इजाजत दे दो ताकि मैं मदीना की गलियों में मैं एक टाइम की रोटी मांग लूं और माँ तेरे लिए एक जोड़ा कपड़े मांग लूं। उस बेवा औरत के बदन पे जो कपड़े थे इतना बोसीदा और पुराने हो चुके थे, जगह जगह से फट गए, बदन की सफेदी दिखने लगी थी। तो इतना जब बेटी ने माँ के सामने कहा, सीने में बेटियों का दर्द रखने वाले यकीनन पत्थर दिल इंसान भी होगा। अगर किसी की बेटी भीख मांगने की इजाजत मांगेगी तो कलेजा फट जाएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। माँ के आंखों से आंसू टपक पड़े, सीने से लगा के कहती है, बेटी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता, अल्लाह की रजा पे राजी रहो, किसी से भीख मत मांगो। तब बेटी ने सिसकियां लेकर के कहा था, माँ मुझे यकीन है तू मुझे एक रात भी भूखा सोने नहीं देती, लेकिन तेरे बदन के फटे हुए कपड़े तेरे कदमों की जंजीर बने हुए हैं जो तुझे बाहर निकलने नहीं देते। माँ अपनी बेटी को एक मर्तबा इजाजत दे दे। माँ ने इजाजत दिया, बेटी ने जिद किया। बेटी हाथ में कटोरा लेकर मदीना शहर की गली में गई, दरवाजे पे दस्तक दिया, है कोई जो मुझे एक टाइम की रोटी दे दे और मेरी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दे। कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दरवाजे पर गई, कोई जवाब नहीं आया। तीसरे पर गई, कोई जवाब नहीं आया। चौथे दरवाजे पर गई, कोई जवाब नहीं आया। सुबह से लेकर दोपहर तक भीख मांगा, कहीं भीख ना मिली। दोपहर से शाम हो गई, किसी दरवाजे पर भीख ना मिली। जब सूरज डूबने के करीब हुआ, बोझल कदमों से आंखों में आंसू भरकर हाथ में खाली कटोरा लेकर जब घर की तरफ पलटी है, माँ दरवाजे पे खड़े होकर अपनी बच्ची का रास्ता तक रही है। दूर से माँ की नजर बेटी के खाली कटोरे पर पड़ती है, माँ की आंखें छलक जाती हैं। अब बेटी की नजर माँ के उतरे हुए चेहरे पर पड़ती है, दौड़ के आती है, माँ के कलेजे से चिमट करके कहती है, माँ मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में भूखों को खिलाने वाला कोई नहीं है, माँ मदीने में प्यासों को पिलाने वाला कोई नहीं है,
माँ मदीने में नंगों को पहनाने वाला कोई नहीं है। दिन भर की दर्द भरी कहानी सुना करके बेटी रो रही है। माँ ने सर पे तसल्ली का हाथ रखा, कहा बेटी अल्लाह की रजा पे राजी रहो। मैंने कहा था ना किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अल्लाह खिलाने वाला भी है, अल्लाह पिलाने वाला भी है, वही भूखा भी रखता है, वही भूख का इंतजाम भी करता है। माँ सर के ऊपर हाथ फेरती रही, बेटी को तसल्ली देती रही। बेटी रो रो करके रात को सो जाती है। सुबह उठती है, फिर हाथ में कटोरा लिया, फिर माँ का आंचल थामा, फिर इजाजत चाही। माँ ने फिर मना किया, बेटा कल तुझे किसी दरवाजे से भीख ना मिली, मत जा किसी के चौखट पर। कमा हो सकता है कल मैंने जिन दरवाजों पर दस्तक दिया है, हो सकता है उन घरों में खुद न आग जली हो। माँ हो सकता है वो घर वाले खुद भूखे रहे हो। माँ आज शायद कि किसी दरवाजे से भीख मिल जाए। एक दिन और इजाजत दे दे, एक दिन और इजाजत दे दे। बाबू बाबू थोड़ी देर बैठ जाओ, बस 10 मिनट, या किसी जरूरत से जा रहे हो तो जाकर के वापस आ जाओ। मैंने आपसे इजाजत दे के गुफ्तगू शुरू किया है, तवज्जो करना। एक बार और इजाजत दे दे। मां ने इजाजत दिया, बेटी गई, 3 बार भीख मांगा, किसी दरवाजे पर भीख नहीं। शाम को खाली कटोरा लेकर आई। मैं मुख्तसर अर्ज कर, शाम को खाली कटोरा लेकर घर वापस आई। मां के सीने से चिमट कर सिसकियां लेकर के रो करके दिन भर की दर्द भरी कहानी सुनाती है। अपने कलेजे को थामना, बेटियों का दर्द सीने में रखने वालों, उस बच्ची ने मां के सीने से चिमट करके कहा था, मां अब तबीयत चाहती है कि खुदकुशी करके जान दे दूं। अल्लाह, हम मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है। अब जी चाहता है खुदकुशी करके जान दे दूं। इतना सुनना था और बेबा तड़प जाती है, तड़प करके कहती है, बेटी ऐसी बातें जुबान पर लाई नहीं जाती। जिंदगी से हिम्मत मत हारो, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी परवरदिगार है और मौत देने वाला भी परवरदिगार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, बोलो बोलो, तड़प के बोलो, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। बेटी ऐसी बातें जुबान पर मत लाओ। इतना मां का कहना था कि बेटी की सिसकियां बच जाती हैं। चीख मार करके बच्ची रोती है। जब बच्ची की तड़प को बेटी मां ने देखा था, सर पे हाथ रखा और दूसरा हाथ सीने पे रखा। अब फकीर के जुमले को दिल की तख्तियों पे नोट करना। उस बेवा ने कहा था, बेटी फिक्र मत करो, मैं कल सवेरे तुम्हें ऐसे सखी का पता बताऊंगी जिसके दरवाजे से आज तक कोई भिखारी वापस नहीं गया है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, हक है, नहीं गया है। बेटी माँ के आंचलों से आंसू पोंछती है, रो करके कहती है, माँ मैंने मदीने की गलियों में दरवाजे दरवाजे दस्तक दे लिया, मुझे कोई सखी ना मिला।
तो माँ ने कहा था बेटी मेरा यकीन बोल रहा है, अगर उस सखी के चौखट पर जाती तो खाली कटोरा लेकर वापस नहीं आती, खाली कटोरा लेकर के वापस नहीं आती। तो बेटी ने कहा था माँ आखिर उस सखी कौन है, उसका नाम तो बता दे, उस सखी कौन है उसका नाम तो बता दे। तो माँ ने कहा था बेटी सवेरा होने तो दे, बेटी सवेरा होने तो दे। तो माँ का आंचल पकड़ करके बेटी ने कहा था माँ उस सखी का नामो पता बता दे, ताकि इस खुशी में आज रात तेरी बेटी को चैन की नींद तो आ जाए, आज रात तेरी बेटी को चैन की नींद तो आ जाए। तब बेबा ने कहा था बेटी ओ सखी कोई और नहीं है बल्कि मुसलमानों का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जी लगाकर और तड़प करके बोलो, हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। बेबा कहती है बेटी वो सखी कोई और नहीं है, ओ मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का आस्ताना है, जिसकी चौखट से आज तक कोई भिखारी वापस नहीं गया है। बेटी ने इतना सुना खुश हो गई, चैन की नींद सोई, चैन की नींद सोई। सुबह उठी, तैयारी किया, हाथ में कटोरा लिया, माँ की खिदमत में आई। माँ नाम तो बता दिया, पता भी तो बता दे। तड़प के बोलो नाम बता दिया है, पता भी बता दे। माँ ने बेटी की उंगली थामी, दरवाजे तक आई, लेकिन रुखसत करने से पहले माँ कहती है बेटी जब मुस्तफा भीख देने लगे तो भीख लेने से पहले कह देना या रसूलल्लाह मैं आपके मजहब की मानने वाली नहीं हूँ, सुभान अल्लाह। चाहे आप मुझे भीख दें या खाली वापस कर दें। बेटी ये हुजूर से बातें कर लेना, ये हुजूर से बातें कर लेना। अम्मा आई है बेटी को दरवाजे पर लेकर, कहती है बेटी सीधे चली जाना, आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाना, जब दाहिने मुड़ेगी तुझे भीनी भीनी खुशबू सुंघाई देगी, भीनी भीनी खुशबू महसूस होगी। और आगे पढ़ेगी, अपने सहन पर जोर देना कि आखिर इस खुशबू के गुंचे किस घर से चटके हैं, ये फूल किस बाग से महका है, ये कलियां किस गुलशन से चटकी हैं। जब यकीन हो जाए ये खुशबू इसी मकान से आ रहे हैं तो समझ लेना हुजूर का आस्ताना वही है, हुजूर का आस्ताना वही है। जैसा माँ ने बताया था बेटी माँ के बताए हुए रास्ते पर निकली, आगे चल करके दाहिने मुड़ी, जैसे ही मुड़ती है भीनी भीनी खुशबू सुंघाई देती, भीनी भीनी खुशबू सुंघाई देती है।
जब इस पर नजर अच्छे रसा, अब सब बोलिएगा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, सबके रजा। और अहले इल्म के हवाले से एक जुमला देता हूँ, जिसकी रजा में है रब की रजा, वो है बरेली का इमाम अहमद रजा। इश्क की चटाई पर बैठ करके क्यों अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खुशबू सूंघते हुए बच्ची आगे बढ़ी, जहन पर जोर दिया कि आखिर ये खुशबू आ किस घर से रहा है। यकीन हो गया ये सामने वाला घर है। अदब से गई, दरवाजे पर दस्तक दिया। हुजूर के बारगाह का अदब 6 साल की बच्ची भी जानती। तड़प के बोलो, हर मचल करके बोलो। मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर आंध्रा के वादी तक मैं यही पैगाम देता हूं, लोगों अपने बच्चियों को घरों में बैठा करके हुजूर की बेटियों की कहानी सुनाया करो। कहानी सुनाया करो ताकि तेरी बेटी किसी बंबई के रक्कासा के नक्शे कदम पर नहीं, बल्कि खातूने जन्नत मुस्तफा की बेटी के नक्शे कदम पर चले। जब तेरी बेटी फातिमा की कनीज बनेगी तो हर सुल्म, हर मुसीबत को, हर सितम को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी और दुनिया के सालिमों तक ये पैगाम पहुंचा के रहेगी, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हो सकेगा मुझसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बचाओ अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों को हुजूर के तालीम से करीब करो। हुजूर की बेटियों की कहानी सुनाओ बेटियों को। मेरी माएँ भी यहां बैठी होंगी, मैं आपसे अदब से गुजारिश करूंगा, जहां अपने बेटियों को मोबाइल देख करके बहकाती हो, उन्हीं मोबाइल में हुजूर की बेटी खातूने जन्नत की कहानी लगा दिया, ताकि आपके बच्चे कुछ और नहीं हुजूर की बेटियों की कहानी सुना करें। तो अगर बेटियों को मुर्तद होने से बचाना है तो उनको इस्लाम से करीब करना होगा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह 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 अल्लाह। हर भाई की जिम्मेदारी है अपने बहन के ईमान को बचाना। हर बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटों के ईमान और बेटियों के ईमान को बचाना। तो ईमान बचेगा कैसे? जब हुजूर से करीब हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मदीने वाले मुस्तफा के करीब हो गए तो इन अपने नौजवान बेटों को हुजूर के बेटों के हवाले कर दो।
तवज्जो, अपने जवान बेटों को मुस्तफा के बेटे हसन हुसैन के करीब कर दो और अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा के करीब कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये काम आप कर ले गए तो इंशाअल्लाह किसी की बच्ची अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। आइए, 6 साल की बच्ची, कितनी? 6 साल, तरफ के बोलो। 6 साल, 6 साल की बच्ची अदब से हुजूर के दरवाजे पर दस्तक दिया। हुजूर के दरवाजे पर दस्तक दिया। मैं बुढ़िया रात में तकरीर कर रहा हूं, यही 12 से पहले होती ना तो 10 नौजवान खड़े होकर के मेरी गुफ्तगू का इस्तकबाल करते। तवज्जो से सुनिएगा, इस उम्मीद के साथ ये दर्द लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, शायद कि किसी नौजवान के सीने में उतर जाए, शायद किसी नौजवान के सीने में उतर जाए। वो 6 साल की बच्ची अदब से दस्तक देती है। कुर्बान जाओ उस बच्ची की किस्मत पर। मुस्तफा के दरवाजे पर दस्तक दिया तो दरवाजा खोलने कोई और नहीं बल्कि आमिना के लाल तशरीफ लाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार तशरीफ लाए, दरवाजा खोला, प्यार से फरमाते हैं बेटी। क्या फरमाया? बेटी। हुजूर के लहजे में इतना प्यार था, सुभान अल्लाह, इतनी शफकत थी, इतनी मोहब्बत थी। हुजूर के जुबान से बेटी का लफ्ज सुनते हुए 6 साल की बच्ची चीख मार करके रोती है। चीख मार करके बच्ची रो पड़ी। मेरे पैगंबर ने सर पे दस्ते नबूवत रखा। आका फरमाते हैं बेटी, चीख मार करके तुम रोई क्यों हो? तो 6 साल की बच्ची ने रो करके कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के इंतकाल किए हुए 6 साल का अरसा गुजर गया है। आज तक मदीने में इतने प्यार से मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा है। जब आपने प्यार भरे लहजे में जब मुझे बेटी कह करके पुकारा है तो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना मरहूम बाप याद आ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुझे अपना मरहूम बाप याद आ गया। या रसूल अल्लाह, मैं अपने मरहूम बाप को याद करके चीख मार करके रोने लगी। तब मेरे पैगंबर ने कहा था, बेटी अब मत रोना। सुभान अल्लाह, बेटी अब मत रोना। बहुत रुला लिया जमाने ने, बहुत रो लिया दुनिया ने। बेटी अब आज के बाद मत रोना, इसलिए कि मोहम्मद किसी को रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने आया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मत रो। आका प्यार से पूछते हैं, कहो बेटी आना कैसे? आना कैसे हुआ? तो वो 2 दिन की दर्द भरी कहानी जब 6 साल की नन्ही सी बच्ची ने सुनाया है। या रसूलल्लाह, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगा, कहीं नहीं मिला। उधर बच्ची रोक करके कहानी सुनाती जा रही है। नबी के चश्माने नबूवत से आंसू बहते जा रहे हैं। नबी के आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। जब बेटी ने दर्द भरी कहानी सुना लिया तब मेरे आका फरमाते, बेटी बोलो चाहिए क्या? बोलो चाहिए क्या? वो बच्ची कहती है, या रसूलल्लाह, मुझे एक टाइम की रोटी दे दो, मेरी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दो, बकिया कुछ नहीं चाहिए। बकिया कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम की रोटी और मेरी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दो।
अल्लाह अकबर। मेरे आका ने उंगली थामी, घर के अंदर ले गए, हुजूर ने अपने बिस्तर पर बिठाया। आहा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने अपने बिस्तर पे बिठाया है। वो गरीबों को पैंती और नीचे बिठाने वालों, तुम उस पैगंबर के उम्मती हो जिस पैगंबर ने गैरों की बेटियों को अपने बिस्तर पर बिठाया। अल्लाह बिस्तर पर बिठाने के बाद प्यारे पैगंबर माँ आयशा से फरमाते हैं, आयशा घर में जो कुछ तैयार हो सब ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में जो कुछ तैयार हो सब ले आओ, सब ले आओ। माँ आयशा सिद्दीका ने जो कुछ तैयार कर रखा था सब हुजूर की खिदमत में पेश किया, कुछ नहीं छोड़ा। आका ने फरमाया, इसको बांध दो। आज हमारा और आपका घर होता और हमारा और आपका कल्चर क्या है कि अगर घर में अच्छा खाना बन जाए, कोई भूखा दरवाजे पर आ जाए तो हम बच्चे से कहलवा देते, बाबा खाना खत्म हो गया, कल आइए। खाने से पहले खाना खत्म हो गया। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा किरदार है, लेकिन ये मुस्तफा के घर वालों का किरदार है। जो कुछ था सब हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। अरे खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कितने ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले। कुछ नहीं छोड़ा, सब ले गए। मेरे सरकार फरमाते, आयशा इसको सब बांध। माँ आयशा ने सारे खाने को बांधा, हुजूर की खिदमत में पेश किया। अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। खाने को लेकर मेरे मुस्तफा ने बेटी को पेश किया। तवज्जो करना, तवज्जो करना। ये बेटी तेरे लिए खाना है, सुभान अल्लाह। तेरे लिए खाना है। बेटी ने हाथ बढ़ाया, जल्दी से समेट लिया। अल्लाह, हाथ बढ़ाया, समेट लिया। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी तूने खाना ही तो मांगा था। हाँ या रसूल अल्लाह, खाना ही मांगा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझको ये कह करके भेजा है, बेटी हुजूर से भीख लेने से पहले कुछ बातें कर लेना। हुजूर से भीख लेने से पहले कुछ बातें कर लेना। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी तेरी माँ ने क्या कहा, क्या बातें करनी हैं? तब वो बच्ची कहती है, या रसूलल्लाह, मेरी माँ ने कहा था, बेटी जब हुजूर भीख देने लगे तो भीख लेने से पहले कह लेना, या रसूलल्लाह मैं आपके मजहब की मानने वाली नहीं हूँ। आप चाहे मुझे भीख दें और चाहे खाली वापस फरमाते, इतना हुजूर का सुनना था कि आंखों से आंसू निकल आए। चश्माने नबूवत से आंसू छलक पड़े। मेरे पैगंबर रो करके फरमाते हैं, बेटी जहां मैं अपनों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, वहीं गैरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूँ। बेटी मैं सबके लिए रहमत बनकर आया। उसी मौके पर मेरे पैगंबर ने कहा था, बेटी मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए सिर्फ आज नहीं खुला है, बल्कि हमेशा के लिए खुला है। जब भूख लगे मेरे दरवाजे पे आ जाना, जब प्यास लगे मेरी चौखट पे आ जाना, जब कपड़े की जरूरत पड़े मोहम्मद के आस्ताने पे आ जाना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटी मेरी चौखट पे आ जाना, मैं सबके लिए रहमत बनकर आया हूं। मैं सबके लिए
रहमत बनकर आया। फिर मेरे आका ने फरमाया, बेटी ये तेरे और तेरे माँ के लिए खाना है, तेरे और तेरी माँ के लिए खाना है। मेरे सरकार के बदन पर जो चादरे रहमत थी, वो हुजूर ने अपने बदन की चादर उतारी, तह किया, समेटा, समेट करके फरमाते, बेटी ये तेरी माँ का जोड़ा है। ची लगा के बस आखिरी कड़ी है, ची लगा के बोल दो। हुजूर फरमाते, बेटी ये तेरी माँ का जोड़ा। अल्लाह, बेटी ने हुजूर की चादर को अदब से लिया, बगल में खाना दबाया, हुजूर के चादर को होठों से बोसा दिया, सीने से लगाया। हुजूर की चादर को सीने से लगाया, अदब से। बेटी कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत तो मैं घर वापस जाऊं, अगर इजाजत तो मैं घर वापस जाऊं। अल्लाह अल्लाह, सबक याद है? बेटी ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत है तो मैं घर वापस जाऊं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, बेटी सबक भूलना मत, सबक भूलना मत। मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला, मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। अब ये 1 मिनट ठहर करके जरा बच्ची के अंदाजे रुखसती को सुना। जब बच्ची लौटी है हुजूर के घर से, एक कदम आगे बढ़ती, पलट करके हुजूर का चेहरा देखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका देख करके मुस्कुरा देते, फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, फिर मेरे आका देख करके मुस्कुरा देते, फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, मेरे आका देख करके मुस्कुराते। जब तक हुजूर नजर आते रहे, एक एक कदम पर मुड़ मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती रही और मेरे आका देख करके मुस्कुराते रहे। जब आका नजरों से ओझल हो गए, दौड़ लगाया है घर की तरफ, दौड़ लगाई है घर की तरफ। दरवाजे पर मां खड़ी है, बेटी के हाथ में खाना भी देखा, सीने से लगा हुआ चादर भी देखा। इधर से मां मुस्कुराती है, दूर से देख करके बेटी मुस्कुराती है। तेज कदमों से चलकर माँ के सीने से लगकर बेटी कहती है, माँ तूने कैसे सखी का पता बताया है, उसने भीख भी दिया है और ये कह करके रुखसत किया है। बेटी मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ बेटी घर के अंदर आई, दस्तरखान लगाया, खाना खाना शुरू किया। माँ बेटी ने शिकम शेर होकर पेट भरकर आज खाना खाया। खाने में लज्जत कैसी थी, या तो खाने वाली बेबा जाने और 6 साल की बच्ची जाने, या खिलाने वाले मुस्तफा जाने। सुभान अल्लाह। खाने में लज्जत कैसी थी। अभी खाने से फारिग हुए थे, हाथ भी नहीं धोया था, 2 मिनट की बात है। बेटी कहती है, माँ हुजूर ने अपने बदन की चादर उतार करके दिया है और कहा है, बेटी
अपनी माँ से कह देना ये हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया है, ये तेरे माँ के लिए जोड़ा है, तेरे माँ के लिए जोड़ा है। माँ खाने से फारिग होकर के हुजूर के चादर को ओढ़कर अपने बदन की सफेदी को छुपा लो। तब माँ दस्तरखान पर बैठ करके कहती है, नहीं, मैं हुजूर की चादर नहीं ओढ़ूंगी, मैं हुजूर की चादर नहीं ओढ़ूंगी। इतना सुनना था कि बेटी के कदमों के नीचे से जमीन खिसकती है। दस्तरखान पर बेटी तड़प जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। माँ 2 दिन भीख मांगा, कहीं से ना मिला, आज पैगंबर ने अपने बदन की चादर दे दिया, तू कहती है नहीं ओढ़ूंगी। तो माँ प्यार से कहती है, बेटी तूने समझा नहीं, बेटी तूने समझा नहीं। तो बेटी कहती है, माँ समझा नहीं तो समझा दे। तब माँ ने कहा था प्यार से, बेटी ये हुजूर की पाक चादर है। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, ये रसूले पाक की पाक चादर है। मैं कुफ्र की वजह से नापाक हूँ और कोई नापाक इंसान हुजूर की पाक चादर को ओढ़े कैसे? जिंदाबाद जिंदाबाद। चादर को ओढ़े कैसे? इतना कह करके माँ बेटी से कहती है, बेटी कबा हो जाओ, कबा हो जाओ। जो पैगंबर ने अपने बदन की चादर उतार कर मुझ बेवा गरीब को अता किया है, मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तरखान पर बेवा ने कलमा पढ़ा था। जब माँ ने कलमा पढ़ा तब बेटी कहती है, माँ तूने तो हुजूर की बदन की चादर देखी है, मैंने तो रुखे मुस्तफा को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तूने हुजूर के बदन का कपड़ा देखा है, मैंने तो चेहरे पर तुहा देखा है। माँ तूने तो हुजूर के बदन की चादर देखी है, मैंने सरापा वजूद देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। माँ तू मेरे लिए गवाह बन जा, मैं भी उस पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग मेरे साथ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। माँ ने भी कलमा पढ़ा, बेटी ने भी कलमा पढ़ा। फिर अदब से माँ उठती है, हाथों को धोती है, हुजूर की चादर को उठाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर की बस आखिरी बात, हुजूर की चादर को उठाती है, सर पे रखा, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, सीने से लगाया और उसके बाद हुजूर की चादर बदन पर डालकर मदीने के गलियों में निकल जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुजूर की चादर बदन पर डालकर मदीने के गलियों में निकल जाती है और निकल करके ऐलान करती है, मदीना वालों मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है, मदीना वालों मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है। अब मिंबर से लेकर आप तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक आने वाले जुमले का इस्तकबाल करना। मदीना के गलियों में हुजूर की चादर ओढ़ करके और बेवा निकल करके ऐलान करती है, मदीना वालों मैंने पैगंबर का कलमा इसलिए पढ़ा है। जो पैगंबर
अपने बदन की चादर उतार कर मुझ बेवा गरीब को दे सकता है, वो क़यामत के दिन मुझ जैसे गुनहगारों की बख्शिश भी करवा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बेवा ने ऐलान किया था, मदीना के गलियों में ऐलान किया था, मदीना वालों मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है, जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसी गरीब और बेवा को अता कर सकता है, तो कयामत के दिन मुझ जैसे गुनहगारों की बख्शिश भी करा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। भूखों को खिलाया करो, प्यासों को पिलाया करो, नंगों को कपड़ा पहनाया करो, यही हुजूर की सुन्नत है। खड़े होकर सलातो व सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदाया पे लाखों सलाम, सब पे है उनका फैज़ो लुत्फ़ करम, जिनको कहते हैं सरकार शाहे उमम, रख लिया जिसे हम बेकसों का भरम, शहरे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाडले हैं अली के नबी की अता, सोए मुर्दों को पल में देते हैं जिला, सारे वलियों के बस एक वही खुदरात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमु हिदायत पे लाखों सलाम, रोज़े अव्वल खुदा ने जो दी थी निदा, हर बशर और मलक के हैं लब पर सदा, सुन के रेहान भी बस यही बोल उठा, मुझसे रह
रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत